नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और ये मंद ध्वनि संगीत की जो सुनाई दे रही थी उसके जो सूत्रधार हैं ब्रिजराज शरण जी, उनसे आपका परिचय करवाने से पहले एक अविश्वसनीय सी बात आपके साथ बांटना चाहता हूं। ब्रिज में श्री राधा रानी यात्रा का आयोजन हर वर्ष होता है। 40 दिन की ये यात्रा होती है जो पवित्र स्थलों पर श्रद्धालुओं को, भक्तों को ले जाती है और लगभग 10,000 से अधिक भक्त इस यात्रा में हिस्सा लेते हैं और ऐसा कहते हैं कि एक व्यक्ति पर लगभग 50,000 रुपए तक का खर्च आ सकता है और कई संगठन इस तरह का संग्रह करते भी हैं। पर श्री रमेश बाबा जी के प्रेरणा से ये जो पूरा आयोजन होता है वो निःशुल्क होता है, यानी इतने सारे भक्तों के लिए इतने विशाल पैमाने पर व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त जिसे कहा जाए। पर ये जो भक्ति है वो कितना कुछ सुलभ करा देती है मुफ्त में हमारे लिए, पर हमारा भी क्या कुछ उत्तरदायित्व बनता है। तो उस उत्तरदायित्व को लेते हुए लगभग 350 गांव में प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। सुबह सुबह लोग जाते हैं, राधे कृष्ण के भजन गाते हैं प्रेम से। ये जो भक्ति का संचार है, ये जो श्रद्धा का संचार है, इसके साथ साथ क्या क्या चुनौतियां हमारे सामने हैं, उसका परिचय लेकर ब्रिजराज शरण जी ब्रिज से रमेश बाबा जी का संदेश लेकर हमारे बीच आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राधे। आपके बारे में सुना है कि आप गाते भी बहुत अच्छा है। मैं सबसे पहले अनुरोध ही आपसे करना चाहता हूं कि आप एक कोई भजन के साथ हमारे दर्शकों से जुड़ें। हाँ, जरूर। और जो आपने अभी थोड़ा सा बताया कि 350 गांव में नहीं, 3,500 गांव में प्रभात फेरियां चल, अब तो ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अभी कल फोन आया था, लगभग 4,000 से ज्यादा गांव में इस समय चल रही हैं। बहुत तेजी से हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये आपके भजन की तरफ बढ़ने से पहले जो प्रभात फेरी में जाते हैं वो क्या धुन करते हैं? हाँ, भगवान का नाम। बाबा महाराज का विश्वास है कि भगवान के नाम के बिना कोई कार्य नहीं होता। जो इतनी बड़ी यात्रा की आपने चर्चा किया कि जिसमें 10,000 से ज्यादा लोग और दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये जब शुरू हुई तो केवल 150 लोगों से शुरू हुई थी, 88 से, तब से निःशुल्क चल रही है और आज 10,000 से ज्यादा लोग हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। किस कारण से? केवल भगवान। उसमें अखंड हरिनाम जो रहता है, जिस दिन शुरू होती है, चाहे रात को 2 बजे उठ के देखें, हरिनाम चल रहा होगा, कीर्तन चल रहा होगा, नृत्य हो रहा होगा। क्या बात। तो वो दिन रात उसका एक भगवान के नाम का रस, और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। ये राधा रानी यात्रा इनको नाम दिया गया, कृष्ण भगवान का नाम इसमें है। हाँ, राधा रानी ब्रज यात्रा। पहली बात तो ये है, राधा रानी और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। और दूसरी बात ये है, ये राधा रानी बरसाना से राधा रानी ब्रज यात्रा उठती है। राधा रानी की जन्मस्थली बरसाना। श्री कृष्ण भी जिनके आश्रित हैं। श्री कृष्ण जब राधा रानी का नाम सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। राधा रानी जब श्री कृष्ण का नाम सुनती हैं तो बहुत प्रसन्न होती हैं। तो ये प्रसन्नता की बात को लेते हुए जब ये भक्तजन जो आप बता रहे हैं 3,500 गांव, 4,000 गांव में सुबह प्रभात फेरी निकालते हैं, तो कोई खास धुन है जो वो गाते हैं, राधे कृष्ण या क्या? हाँ, वैसे तो राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राधे राधे, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे राधे, नॉर्मली इस धुन पे होता है। पर भगवान के नामों का कुछ भी, बाबा कहते हैं किसी तरह से भगवान के नाम से जुड़ो। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेद शुरू हो गया है नामों में, अपराध। भगवान के नाम में भेद करना अपराध होता है। आप शिव जी को मानते, शिव जी का नाम लो, माता जी को मानते, माता जी का नाम, कुछ भी करो, लेकिन भगवान से जुड़ो। उस नाम में इतनी शक्ति है। खाली एक यात्रा की बात नहीं, वहाँ अखंड भंडारा चलता है। रात को 2 बजे भी कभी कभी कई बसें आ जाती हैं तो सबको पवाया जाता है निःशुल्क। कोई आके वहाँ पर किसी आश्रम में चले जाओ तो नॉर्मली आपको कुछ ना कुछ वहाँ भेंट करना पड़ता है, पर वहाँ पर आके चाहे आप आजीवन रुक जाओ, कई फैमिली आ जाओ इकट्ठे, किसी से कोई पैसा नहीं। इतने ही वहाँ पर हजारों सीडीज एक महीने में निकल जाती हैं, सब फ्री ऑफ चार्ज, एवरीथिंग। अजय, हमारे कुछ दर्शक जो थोड़ा बहुत इस बात में रस ले रहे होंगे तो विचार कर रहे होंगे कि इस जगह का पता क्या है, एड्रेस क्या है। तो ये brajramseva.org जो वेबसाइट का पता आप देख रहे हैं, उसमें और अधिक विवरण उन्हें मिल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वहाँ पर कॉन्टैक्ट अस में जब जाएंगे तो मान मंदिर सेवा संस्थान ट्रस्ट, गैवर 1, बरसाना, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, इंडिया में। दिल्ली से 3.5 घंटे का रास्ता है और बड़ी ही रमणीय, सुंदर, बड़ी ही प्यारी जगह है। अभी भी वहाँ पर इतना सुंदर पहाड़ों को सजा के हम लोगों ने, क्योंकि आजकल तो चारों तरफ इतनी माइनिंग चल रही है, ब्रज की बहुत दुर्दशा इस समय हुई है, पर जिस एरिया में रहते हैं उसको तो बहुत बचा के रखा हुआ है। और बहुत समय से 55 साल से बाबा फाइट कर रहे हैं
इसके लिए श्री रमेश बाबा जी महाराज, जिनकी सारी प्रेरणा से सारे कार्य हो रहे हैं। तो इसके लिए जैसे वहाँ अखंड कितने भी लोग आते हैं, उनको अभी एक व्यक्ति थे, उनका एक्सीडेंट हुआ, लेकिन वो जो आश्रय में आ गए तो उसको छोड़ नहीं सकते, मोर देन 50,000 उसके ऊपर लग गया, लेकिन वो सब कभी भी किसी से एक पैसा नहीं मांगा जाता। हर चीज का मूल है भगवान का नाम। बाबा का एक विश्वास है, भगवान का नाम लेते रहो, सब कार्य होते हैं। और भगवान के नाम से ही अब किसी ने जैसे अभी कई बार ऐसा होता है, बाबा के पास आते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि बाबा ये सब इतनी बड़ी व्यवस्था आप निःशुल्क करते हैं, आपके पास कहाँ से आ रहा है? हाँ, ये सब होता कैसे है? तो क्योंकि आज कहीं भी ऐसा नॉर्मली देखने में मिलता नहीं है कि भगवान के नाम से ऐसा कैसे हो सकता है। कहीं ना कहीं तो डोनेशन मांगना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा। ये ठीक बात है कि आज के युग में पैसे से कार्य होता है। पैसा एक छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट का काम कर सकता है। पैसा खुद इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलर नहीं हो सकता। कंट्रोलर है भगवान का नाम। जब आप उनका आश्रय ले लेते हैं तो देखो, जैसे एक छोटी सी कंपनी में कोई काम करने जाता है तो वो आपका घर का 4 सदस्य हैं घर के, तो चारों सदस्यों का परिवार की रक्षा करने के लिए इतना पैसा देता है कि आप बच्चों को, बीवी को पाल सकते हैं। जो भगवान अनंत सृष्टि है, अनंत सृष्टि की जो मालिक हैं उनकी शरण में जाओगे तो वो कंपनी क्या आपका खर्चा नहीं उठाएगी? तो जब उसकी कंपनी की शरण में जाओ, भगवान की शरण में जाओ, तो देखिए आप क्या कभी भी आपको कमी नहीं आएगी। और बिन मांगे सो दूध सम, मांगे मिले सो पानी, कबीरा वो तो रक्त सम, जामे खेचा तानी। इसका मतलब हुआ ये बाबा महाराज ने मोटो सबको सिखाया हुआ है। अगर इस आधार को लेकर चलेंगे तो कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और जो कार्य होगा चाहे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, पर प्योर होगा और बहुत लॉन्ग लास्टिंग होगा, बहुत लंबे समय तक चलने वाला होगा। भैया जी, जो आपने कबीरदास जी का पद, ये जो दोहा आपने सुना, एक बार फिर से सुनाए। खींचातानी रक्त क्या था उसमें, गाकर सुनाएंगे। बिन मांगे सो दूध सो, मांगे मिले सो पानी, कबीरा वो तो रक्त सो, जामे खेचा तानी। बिन मांगे सो दूध सम, बिना मांगे जो सामने आ जाए उसको सेवा में लगाना, वो दूध के जैसा होता है। भक्त हमेशा दूध पीता है। वो जो पैसा, वो जो साधन, वो जो कांटेक्ट सामने सेवा में लगेगा, वो प्योरिटी के साथ लगेगा, क्योंकि वो अपने आप राधा रानी के द्वारा भेजा हुआ, भगवान का नाम का आश्रय लिया ना, वो अपना जो चमत्कार दिखाता है, उसके द्वारा जो सामने आया है वो एक अलग असर दिखाता है, एक लॉन्ग लास्टिंग असर दिखाता है, कुछ परिवर्तन लाता है, क्रांति लेके आता है। और वहीं आप मांगे मिले तो पानी मांगते हैं, ठीक है, काम हो जाएगा कि आप ये कर दें, आप वो कर दें, करना चाहिए सबको, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। और कबीरा वो तो रक्त सम, जामे खेचा तानी, जिससे अब हम कोशिश कर रहे हैं जबरदस्ती ग्रैब करने की आपको, कि नहीं आपको इसमें लगाना चाहिए। कोई आया बेचारा अपने किसी काम से, उसका काम तो आपने कर दिया, लेकिन बदले में उसको चक्कर में लेकर उसका धन लगाने की कोशिश करना, तो दिस इज कॉल्ड खेचातानी, दिस इज ब्लड। मंदिर हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मंदिर क्यों टूटे? बाबर के समय में, अकबर के समय में, उस समय इतने इतने बड़े बड़े मंदिर, उसका कारण यही था, उसके पीछे धन की अशुद्धि थी। अगर वो बिन मांगे सो दूध सम, दूध से बना हुआ होता तो कभी कोई मंदिर टूट ही नहीं सकता था। ये ब्रिजराज जी, आपकी जो बातें हैं वो भी हमें कुछ अविश्वसनीय थी और ऐसी लगती है कि समझ में नहीं आ रही होती है, क्योंकि हमारा जो तर्क मन का चलता है, सोचने का चलता है, उसका अपना एक ट्रैक है। पर मैं सम्मान करता हूँ आप जो कह रहे हैं, उसमें श्रद्धा एकदम छलछला रही है। तो ये जो श्रद्धा को लेकर जब हम पहुंचते हैं यमुना मैया के दर्शन के लिए, तो अभी क्या स्थिति वहां पर है? अभी क्या स्थिति है? अभी पिछले साल की यात्रा में जब यात्रा वहां पहुंची तो 10,000 लोग से ज्यादा थे, लेकिन उनकी श्रद्धा डगमगा गई। वो आके बाबा से क्वेश्चन, कितने ही लोग हॉस्पिटलाइज हो गए फूड पॉइजनिंग के कारण, किस लिए? केवल उन्होंने एक चुल्लू भर पानी लिया था, थोड़ा सा एक आचमन लिया इस श्रद्धा से कि यमुना मैया है, मैया, माँ, मदर।
माँ कभी बच्चे का नुकसान कर सकती है, लेकिन आज ये स्थिति आ गई है कि हम लोगों के कारण इसके दोषी हम हैं। और कितने ही यात्रियों ने ला के दिखाया बाबा को, बाबा देखिए इसमें कीड़े तैर रहे हैं। एक आचमन लिया, उसमें काला पानी, ऊपर झाग बह रहा है। हमारे पास सब तरह के चित्र हैं, सब कुछ है। आज ये स्थिति जो यमुना जी की हो गई है, अभी आज की स्थिति तो बहुत भयंकर है। हम शब्दों में यहाँ पर जितना भी बताएं उतना कम है। अच्छा तो हो, अगर आप सामने जाके देखेंगे तो मन रोएगा। जब वो हृदय में दर्द पैदा होगा तब हृदय में बात आएगी कि नहीं, हमें कुछ सोचना। अगर कोई नहीं धर्म को मानता है, कोई नहीं शास्त्र को मानता है, तो इंसान को तो मानते हैं। कुछ सोशल सर्विस के रूप में अगर देखें तो उससे कितने जीव मर रहे हैं। आज पिछले दिनों रोज अखबार में आता था 50,000 मछलियां मर गई, आज इतनी मर गई, इतनी मर गई। 2006 में उसको, उस नदी को मृत घोषित कर दिया गया, बिल्कुल मरा हुआ। ये नदी मर चुकी है। अगर आज हम लोग इतने यमुना जी की भक्ति करते हैं, अगर हमको कहा जाए हमारी माँ मर चुकी है, हमको कितना कष्ट होगा। तो क्यों नहीं हमको उस समय कष्ट हुआ है जब ये घोषित किया गया, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स में निकाला गया कि यमुना जी मर चुकी है। और उसके लिए इतना गंदा चित्र था, वो हमारे पास न्यूज़पेपर भी कटिंग भी रखी है। उसमें एक राक्षस बनाया हुआ बहुत खतरनाक, उसकी दांतों में यमुना जी दबी हुई है, ये दिखाया। जबकि हमारे यहाँ तो यमुना जी का इतना सुंदर स्वरूप, नीला हाथ में कमलों की माला, ये यमुना जी का स्वरूप, उनकी हम उपासना करते हैं। और वहां क्या स्थिति है? अगर आज हम तो यमुना जी को तो माँ कहते हैं, अगर हमारी माँ के ऊपर कोई मल मूत्र डाल दें तो हमको सहन होगा? नहीं होगा। और वहीं पर यमुना जी में आज पूरी दिल्ली का गटर 2.25 अरब, लगभग 16-17 मिलियन लोगों का मल मूत्र पेशाब टट्टी उसमें जाता है। तो किसी को कष्ट नहीं होता? कष्ट सुनकर भी हो रहा है तो औरों को भी होता होगा, जो वहाँ है वो भी निश्चित रूप से व्यथित होंगे इस सब को देखते हुए और इसका कुछ अनुभव भी करते हुए। तो वो क्या कर रहे हैं वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं आपकी नजर में? और साथ ही साथ सरकार भी जो पर्यावरण संरक्षण के बारे में इतनी बातें सुनते हैं सरकार की तरफ से, तो सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार की तरफ से कदम, अब हम क्या कहें, सरकार की तरफ से अब हमारा ध्यान ही खत्म हो गया है। 1400 करोड़ सरकार की ओर से, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके लिए कहा है, 1400 करोड़ रुपया स्लज में चला गया। किसमें चला गया? स्लज, ये गंदे पानी में। क्यों? अगर ध्यान से सोचते, ध्यान से अगर किया जाता काम, श्रद्धा से, भावना से, हर बातों में टेक्निक नहीं चलती है। पहले हृदय में भाव चाहिए। अगर भाव होगा तो अपने आप ही सामने रिजल्ट भी आएगा। भाव नहीं होता तो पैसा वहां लगने की जगह जेबों में जाता है, और जाता है, सब जानते हैं, खुली बात है, करप्शन खुला चलता है। तो इसीलिए जब तक भक्त लोग आगे उठ के नहीं आएंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और जो वहां के लोगों के बारे में आपने पूछा, वहां से क्या उम्मीद है? वहां के लोकल जनता तो व्यथित है, लेकिन ये कार्य बहुत बड़ा है। इसके लिए धन की, जन की, अवेयरनेस की, भावना की, श्रद्धा की, शक्ति की आवश्यकता है। और सब, हमारा ऐसा विश्वास है, श्री बाबा महाराज ने ऐसा संदेश दिया है। हम एक मैसेंजर हैं, श्री रमेश बाबा जी महाराज ने जो संदेश दिया है वो सब तक पहुंचाने का हमारा कार्य है। ब्रिजराज जी, आपका बहुत आभार है, आप इतना संदेश लेकर आए हैं, साथ में एक भक्ति की जो सरिता है वो भी आपके माध्यम से यहाँ प्रवाहित हो रही है। आप मुझे क्षमा करें, पर पूर्व में जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कहा कि भगवान नाम में बड़ी शक्ति है, और जो इतने लोगों की 10,000 से अधिक लोगों की 40 दिन की यात्रा, जो जिसमें पर पर्सन 50,000 रुपये से अधिक का खर्चा होता है, लेकिन वो निःशुल्क आयोजन हो रहा है क्योंकि भगवान नाम की शक्ति है, ऐसा आपने कहा। और साथ ही मुझे पता चला कि 1988 से श्रीमद् भागवत के निःशुल्क अखंड पाठ जो है उसके आयोजन 1000 से अधिक बाबा महाराज की प्रेरणा से हो चुके हैं। हाँ। तो ये जो भगवान नाम की शक्ति है वो यमुना नदी में जो प्रदूषण है उसके निवारण में क्या इसका रोल रहे? भगवान के नाम की शक्ति ही तो ये सब करवा रही है। भगवान के नाम की शक्ति से ही आज इतनी तरफ, चारों तरफ इतनी अवेयरनेस फैल रही है कि लोग जाग रहे हैं। ये भगवान के नाम की शक्ति है। वल्लभ कुल इसमें पुष्टि मार्ग इसमें बड़ा खुल के आगे आया है।
उसमें कन्नू बाबा हैं, द्वारकेश जी महाराज हैं, इंदिरा बेटी जी हैं। इन्होंने बहुत आगे आके और कुछ संकल्प भी किए हैं कि श्री यमुना जी के लिए हम कुछ करेंगे। ये ऐसा उनकी ओर, तो इसका ये भगवान के नाम की शक्ति तो है जो ये कर रही है। हम तो खाली हाथ, हम तो फक्कड़ हैं, हम क्या कर सकते हैं? हम लोकल हैं, हमारे पास दर्द है केवल, हम उस दर्द को चिल्ला चिल्ला के बता सकते हैं, लेकिन उस नाम की शक्ति से ही वहां तक बात समझ में आई। तो ये इस नाम की शक्ति की जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, आप किसी अपने भजन के माध्यम से अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचे। हाँ, जरूर जरूर। उसमें हम थोड़ी सी एक वहाँ का ब्रजभूमि का क्या स्वरूप है जिनकी हम सारी बात कर रहे हैं, उसका स्वरूप इस भजन में आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा। पहले तो ये समझ लें ये ब्रज क्या है। ब्रजभूमि साक्षात श्री कृष्ण राधा रानी का स्वरूप ही है, और ये ऐसी ब्रज ब्रज का ब्र लिया गया, रज का ज लिया गया, ब्रज बना। उस ब्रज को जहां पर उसकी मिट्टी इतनी छोटा कर देती है कि स्वयं ठाकुर जी श्री कृष्ण वहां की मिट्टी में खेलते हैं, वहां की कीचड़ में लोटपोट हो जाते हैं। यहाँ तो हम लोगों को थोड़ा सा भी कीचड़ लगा तो गंदा हो गया, पर वहां पर ठाकुर जी को उसकी मिट्टी में घूमने में मजा आता है। वो ब्रज इतना छोटा बना देता है। और वहां की गोपियां ब्रज की सुंदर सुंदर ग्वाल बालाएं, ब्रज के ग्वाल बाल, वहां का स्वरूप। यहाँ तो हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज की जय, और ऐसे ऐसे बोला जाता है, वल्लभाधीश जी की जय, ऐसे बहुत सारे नाम है भगवान जी के। तो वहां पर वो नंद के लाला की जय, नंद के लाला मतलब बाप का नाम लिया जाता है। नंद जी श्री कृष्ण के बाप का नाम है। उनके बाप का नाम, इतने तो छोटे हम तुम भी नहीं है कि हमसे कोई बाप का नाम लेके बुलाएगा इधर आओ उसके लड़के, तो हमको भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो उसमें रस लेता है, इतना छोटा बन जाता है वो ब्रज है। तो वहां पर उनकी क्या हालत होती है, जहां पर यहाँ तो जगह जगह जाएंगे, मंदिरों में बड़ी बड़ी पूजा की जाती है और उनका बड़ी उपासना की जाती है। वहां पर देखो गोपी कह रही है, मार गई तानो गुजरिया, देखूंगी सांवरिया। गुजरिया, वहां की गोपी गुजरी ताना मार रही है, तुझे देख लूंगी, तूने इतना उधम किया, तूने मेरी मटकी फोड़ी, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे अब यहाँ तो बड़े बड़े मंत्र पढ़े जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुश हो जाएं, और वहां पर गाली दे रही हैं, तो भी ठाकुर जी आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। ये ब्रज का रस है। घूंघट खोल उझक तो डोले, अरे गोपी कह रही है, तो क्यों मैं अच्छी वाली जा रही हूँ, पीछे से घूंघट खोल देता है, देखता है, अरे तू नई आई है, कैसा है तेरा मुख, गली गिरा रे छेड़े बोले। जहां जाती हूँ वहां वहां मुझे छेड़ने आ जाता है, कैसा उद्यमी है, छोटा सा तो है, देख क्या करता है। बंद करूंगी डगरिया, देखूंगी सांवरिया, धमकी देने लग गई। यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान श्री कृष्ण ऐसे प्रसन्न हो, बड़े बड़े मंत्र बोले जाते हैं। वो कह रहे हैं तेरा रास्ता बंद कर दूंगी, बंद करूंगी डगरिया, देखूंगी सांवर। उसी भगवान श्री कृष्ण को धमकी दी जा रही है। ये वो ब्रज है। कारो कैसो है इतरा, तो अभी तो काला है तो तेरी ये हालत है, इतना उधम करता है और इतना इतराता है, जाने क्या समझता अपने आप को। गोपियों को रिझा लिया, एक ही बंसी की तान लगाता है, सारी गैयां आ जाती हैं। गोरो हो तो कहा कर, तो तेरी काले में ये हालत है, कहीं तू गोरा होता तो जाने क्या तेरे में इतनी ऐठ, अभी से इतनी ऐठ है। राम राम राम। कारे की कारी कमरिया, देखूंगी सांवरिया,
जैसा तू काला, तेरा मन काला, वैसे तेरी कामर काली, महाकाला, तेरे को तो मैं देख लूंगी। ये वहां की गोपी कह रही है। ऐसी वैसी मोर मत जाने, तो मुझे ऐसी वैसी मत समझना, कहीं ऐसी हाँ ठीक है उसके साथ उदम किया, उसके साथ उदम किया। तू मोने को ना पहचाने, तू मुझे जानती नहीं, जानता नहीं है अभी, क्यों? बारी है तेरी उमरिया, देखूंगी सांवरिया, तेरी उम्र तो अभी बहुत छोटी सी है, तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है? जब ठाकुर जी ने एक लीला आती है, गोपी गोबर को उचाते हैं, गोबर उठा के उसके कंडे बनाए जाते हैं, ताकि गांव में अभी भी ऐसा होता है, ब्रज में जाएं तो उसकी फिर आग जलाई जाती है सुखा के, उसको ब्रज में कंडा बोलते हैं। तो गोपी कंडा बनाने लगी और बड़ा सुंदर सुंदर, उसके लिए उसको कम पड़ गया तो गोबर लेने गई, देखा सामने से ठाकुर जी जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्वाल बाल, ठाकुर जी को बुलाया, एक नहीं आ, इधर आ। ठाकुर जी गए, जाके देखते हैं, हाँ, तो बोलती है तू मेरा ये गोबर उठवा दे, तू मेरा गोबर उठवा देगा तो मैं तुझे माखन दूंगी। बोली अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले गोबर तो बहुत सारा है, तू मुझसे जाने कितनी बार उठवाएगी, या जितनी बार उठाऊंगी उतनी बार तुझे माखन दूंगी। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बता, मुझे कैसे पता लगेगा कि मैंने इतनी बार, तू बेईमानी कर गई तो? मैंने अगर 10 बार उठवाया, तूने कहा नहीं 5 ही बार उठाया है, तो फिर उतना माखन मुझे कम मिलेगा। छोटे से कन्हैया बोल रहे हैं। तो गोपी कहती है नहीं, उसका भी एक इलाज है, तू जितनी बार उठवाएगा उतनी बार मैं एक गोबर का ठप्पा तेरे गाल पे लगा दूंगी, तो जितनी काउंटिंग कर लेंगे तो उसको जितना होगा उतना माखन मिल जाएगा। ठाकुर जी बोले ठीक है, 1 उठवाया, 2 उठवाया, 3 उठवाया, ठप्पे लगते गए। जब ठाकुर जी ने देखा थोड़ा सा बचा है, जब डालने गई तो तुरंत ठाकुर जी ने लेके अपने हाथ से फटाफट ठप्पे बहुत सारे लगा लिए। गोपी आई, देखा, अरे राम 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 राम, ये क्या किया तूने गड़बड़? बोले क्यों? अरे इतने ठप्पे तो नहीं थे, मैं तो तुझे उतना ही माखन दूंगी जितना पहले था। अरे मैं तो बहुत भोला हूँ, मैं क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं। अरे नहीं, ठप्पे ज्यादा हैं। बोले अच्छा, तेरे पास कोई प्रमाण है? बोले हाँ, प्रमाण पास से देखा, गोपी ने कान पकड़ के, देख जो मैंने ठप्पे लगाए थे वो तो मोटे मोटे हैं, जो तूने लगाए ठप्पे वो बड़े छोटे छोटे, छोटी सी उंगली है ना, तो वो पहचान गई। अरे पकड़ा हाथ और ले गई, यशोदा मैया ले जाती है। ये ब्रज की लीला सुना रहे हैं, जहाँ पर ठाकुर इतना छोटा है, उसकी क्या, भगवान श्री कृष्ण की क्या हालत हो रही है, ये सुना रहे हैं। तो ठाकुर जी यशोदा मैया को बुलाते हैं, यशोदा मैया जैसी घर से बाहर आती है, देख वो भी जोर जोर से हंसती है, कहते अरे राम 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 राम, तो तुझे लाज नहीं आती, तुझे शर्म नहीं आती? बोले क्यों? वो तो गोपी को भी गुस्सा आता है, मैं तो इसकी बच्चे को लेकर आई हूँ इससे पिटवाने के लिए, उल्टा ये मुझ पे हंस रही है। बोले मुड़ के तो देख, जैसे उसने मुड़ के देखा, ठाकुर जी ने उसके पति का रूप बना रखा था, वो एकदम घूंघट करके भागी वहां से। तो फिर ब्रिजराज जी, ये बहुत ही रसमय लीलाएं हैं और ये कालातीत की लीलाएं हैं, और हम लोग काल की गोद में इस तरह से बैठे हैं कि समय की सीमाओं का ध्यान रखते हुए चलते चलते मैं आपसे संक्षेप में अगर आप बताएं कि यहाँ जो हमारे दर्शक ब्रज धाम से आप पधारे और जो यमुना मैया की संबंध में आपने बताया कि वहाँ जो दुर्दशा है, तो उनसे क्या आपकी अपेक्षाएं और किस तरह से वो आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सहयोग कर सकते हैं? पहली बात तो ये है, हम जो श्री बाबा महाराज, श्री रमेश बाबा जी महाराज, जो पिछले 55 वर्ष से मान मंदिर पे गहवर वन बरसाना में विराजते हैं अखंड रूप से, उनका संकल्प है आजीवन शरीर भी उनका वहीं छूटे। वो किस लिए ऐसा संकल्प लिया? ब्रज से प्यार के कारण, उस भूमि से जहां पर श्री कृष्ण साक्षात आज भी लीला करते हैं, उसका ब्रज भूमि, यमुना जी, वहां के पर्वत, वहां के कुंड, वहां के वन, ये सब मिलके वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो अलग है, ये मिलके एक ब्रज बनता है। वहां पर कैसी कैसी लीलाएं हुई, वनों में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, पर्वतों पे इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं, उस सब को अपने वास्तविक स्वरूप में बनाए जहां तक हो सके। कलयुग का प्रभाव तो बढ़ता जाएगा,
ये बात भी है, लेकिन जहाँ तक हम अपनी गैर जिम्मेदारी के कारण उसको पहले ही खो दें। के दर्शक हैं वो चाहे तो कोई बहुत से लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि अगर हम वहाँ नहीं जा सकते हैं वो यहाँ की बिजी लाइफ के कारण, तो हम कैसे वहाँ से जुड़ सकते हैं, कैसे वहाँ के लिए कुछ अपने आप को योगदान कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रजधाम सेवा समिति जो यूएस में कुछ एनालाइज ने मिलकर बनाई है और वो बड़े ईमानदारी से हम देख रहे हैं पिछले 9 साल से इतनी अच्छी ढंग से सेवा कर रहे हैं और बड़ी बड़ी सेवाओं में उनका काफी बड़ा सहयोग है। अगर ब्रज की करंट स्थिति तो brajadhamseva.org वेबसाइट है, वहां से आप डिटेल से पता, अभी तो समय कम होने के कारण इतना डिटेल नहीं बता सकते थे, लेकिन आप वहां से फुल डिटेल ले सकते हैं। जय श्री राधे। जय श्री राधे। ब्रजराज शरण जी का पुनः पधारने के लिए आभार और आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।